अब पटियाल एक ऐसा परीक्षण करेगा जिसका रिश्ता देश के हर घर से है, हर मां से है, हर पिता से है, हर बच्चे से है। बच्चे को बचपन से जवानी तक दूध में घोल घोल कर हर घर में जो पाउडर पिलाया जाता है, क्या वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है? बच्चे के विकास के नाम पर जो पाउडर बाजार में सजे हुए हैं, वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है क्या? ये सवाल खड़े किए हैं देश में बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए बने आयोग ने। इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। अब पटियाल ने इस दावे की थोड़ी सी पड़ताल की। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा कमीशन के दावे सुने और रिसर्च किया तो कुछ और बातें सामने आ गई। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो देश में साफ और सही खाने की गारंटी देता है, लेकिन FSSAI के पास ऐसी कोई मोहर या पैमाना नहीं है जो हेल्थ ड्रिंक्स की पहचान बताता हो। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में भी हेल्थ ड्रिंक्स शब्द का जिक्र नहीं है। मतलब भारत में हेल्थ ड्रिंक्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी देश में स्वास्थ्यवर्धक चूर्ण बेचने वालों की लाइन लगी हुई है। हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बाजार में उपलब्ध तमाम उत्पादों के बड़े बड़े दावे होते हैं। कोई ड्रिंक्स दावा करती है कि मसल्स को मजबूत बनाता है उनका पेयजल, तो किसी का दावा है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बच्चों का विकास, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इन तमाम चीजों पर एनर्जी बूस्टर, स्टेमिना बढ़ाने का दावा, ये तमाम बाजार में मौजूद ड्रिंक्स के अंदर किया जाता है। ये अपने प्रचार में करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी देते हैं। जनता देखती है और इन्हें भी जी भरकर खरीदती है। बाजार, मॉल, मोहल्ले, परचून की दुकान, ऑनलाइन रिटेल स्टोर या फिर ऑनलाइन ऐप, यहां तक कि मेडिकल स्टोर की विंडो पर भी आपको दर्जनों कंपनियों के ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो खुद को हेल्थ ड्रिंक्स बताते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों की ग्रोथ की गारंटी देते हैं। टीवी और सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी विज्ञापनों में इसी तरह के दावे किए जाते हैं ताकि माता पिता अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए और ज्यादा उनकी खरीदारी करें। लेकिन समझने वाली बात यहां यह है कि हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बेचा जा रहा कोई भी प्रोडक्ट आपके बच्चे को, आपको क्या सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है? हमने यही सवाल पूछा भी और हमारी संवाददाता अजातिका सिंह, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से स्पेशली इस मुद्दे पर जाकर मिली। उन्होंने हेल्थ ड्रिंक को लेकर जो दावे किए हैं उसका पूरा ब्यौरा आप भी सुन लीजिए। बहुत काम की जानकारियां हैं। सालों से हम देख रहे हैं, कई वर्षों से बच्चों को यही पिलाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो पेरेंट्स खुद बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन अब आपके संज्ञान लेने के बाद, आगे ऑर्डर इशू करने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, ये बाजार का इस कदर नियंत्रण परिवार पे हो चुका था कि जब हम ये बात करते हैं कि भारत में डायबिटीज़ के, ओबेसिटी के मरीज बढ़ रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि बचपन से हम ही बच्चों को उस तरफ धका रहे हैं। ये हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पे हम जो भी प्रोडक्ट बच्चों को दे रहे हैं, इसमें एडेड शुगर कंटेंट उस मात्रा से ज़्यादा है जो बच्चों को लेना चाहिए। ये ऐसा सिर्फ बॉर्नविटा के साथ है या फिर बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक और ऐसी तमाम बेवरेज ड्रिंक्स जो हैं, सीरियल्स हैं, उनके हमारे पास बॉर्नविटा की शिकायत आई थी, हमने उसकी जांच की। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सारे खुद को हेल्थ ड्रिंक कहते हैं। नन ऑफ देम इज हेल्थ ड्रिंक। हमने जब इस बारे में भारत सरकार की संस्था FSSAI से बात की, उन्होंने हमको ये बताया कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट जो है भारत का और उससे जुड़े हुए जो नियम हैं, उनमें हेल्थ ड्रिंक नाम का कोई भी प्रोडक्ट परिभाषित नहीं है। यानी कि ना सिर्फ इसकी बात हम करें बॉर्नविटा की, इसके अलावा जो जूसेस बिक रहे हैं वो भी हेल्थ ड्रिंक नहीं है, जिन्हें ब्रांड किया जा रहा है। भारत में हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब है ही नहीं तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने अभी सारे देश के जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये निवेदन भेजा है, ये एडवाइजरी भेजी है कि हेल्थ ड्रिंक के नाम से जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको हटा दिया जाए। ग्राहकों को ये समझाया जाए, परिवारों को ये बताया जाए कि हेल्थ ड्रिंक कुछ भी है ही नहीं, तो हेल्थ ड्रिंक के नाम पे कुछ भी कंज्यूम करें ना। कंपनियों को ये बताया जाए कि भ्रामक प्रचार से बचें, सम्मानजनक तरीके से भारत में व्यापार करें,
बच्चों को पलने बढ़ने के अवसर देने में मदद करें, ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाएं। हेल्थ ड्रिंक्स पर पूरे देश में अलर्ट है। इस कैटेगरी के प्रचार प्रसार के लिए बिक्री तक की चीज पर सावधान रहने की बात हमेशा कही गई है। प्रियांक कानूनगो का दावा है कि उनकी आपत्ति के बाद कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव किया है। इस दावे की सच्चाई का परीक्षण भी पटियाल ने आपके लिए किया है। दुकानों पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स या कहें तथाकथित हेल्थ ड्रिंक्स में स्वास्थ्यवर्धक कोई क्वालिटीज है ही नहीं, और उन्हें लगातार जो हेल्थ ड्रिंक कहा जाता है वो उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में भ्रामक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। एनसीपीसीआर को जिसकी कंप्लेंट आई थी वो बॉर्नवीटा है, और बॉर्नवीटा में किस बात की कंप्लेंट थी वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। इनके इंग्रेडिएंट्स में टोटल शुगर की अगर बात करें तो पर 100 ग्राम में, यानी प्रति 100 ग्राम में जो कुल शुगर है वो 46 ग्राम्स है। वहीं जो एडेड शुगर है जो अलग से डाली गई है वो 32 ग्राम्स है। जो तय मानक है वो 5 से 7% के बीच में होने चाहिए, केवल 5 से 7% के बीच में होने चाहिए, और यहाँ पर जो मानक लिखे हुए हैं वो 32% तक लिखे हुए हैं। हालांकि वो भी इन मानकों को कम कर दिया गया है। पहले यही एडेड शुगर 50% से ज्यादा हुआ करती थी। प्लस इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ ड्रिंक भी लिखा होता था, जो अब नहीं लिखा है। दरअसल जो कैटेगरी जिसके अंतर्गत बॉर्नवीटा को डाला गया है और उन्हें सीरियल किया गया है वो किया गया है केवल सीरियल बेस्ड बेवरेज मिक्स के रूप में, जो कि यहाँ पर साइड में आपको कोने में छोटा सा लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं स्ट्रेंथ एवरीडे यानी कि मजबूती हर दिन आपको बड़े बड़े मोटे अक्षरों में दिखाई देगा। यानी हेल्थ ड्रिंक लिखा हुआ जरूर हटा दिया है, लेकिन कई सारे इसमें अब भी ऐसे भ्रामक एडवर्टाइजमेंट हमें नजर आ रहे हैं कई बदलावों के बावजूद। अब अपनी पड़ताल में पटियाल उस एजेंसी की एंट्री करवाएगा जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी देता है। इसका नाम है FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम बार बार कह रहे हैं कि देश में हेल्थ ड्रिंक्स नाम की कोई कैटेगरी है ही नहीं। हमने कानून के हवाले से भी आपको यह बता दिया। अब हम आपको इस मुद्दे पर बाल अधिकार रक्षा कमीशन और खाद्य सुरक्षा अथॉरिटी के बीच हुई बातचीत दिखाते हैं। एनसीपीसीआर ने FSSAI से पूछा, हेल्थ ड्रिंक्स की परिभाषा क्या है? इसके जवाब में FSSAI ने क्या कहा? उसने कहा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं है इसकी। FSSAI ने पूछा कि बॉर्नवीटा में प्रोप्राइटरी फूड के तहत एक लाइसेंस प्राप्त किया था या है। इस लाइसेंस के तहत शर्त है कि कंपनी को प्रोडक्ट्स कैटेगरी का जिक्र पैकेजिंग और लेबलिंग पर करना होगा। FSSAI के मुताबिक बॉर्नवीटा सीरियल बेस्ड बेवरेजेस मिक्स यानी अनाज आधारित फूड है। यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट में हेल्थ ड्रिंक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। FSSAI के इस जवाब पर अब NCPCR ने देश भर के उपभोक्ताओं को, संरक्षण विभागों को एक एडवाइजरी जारी की है और NCPCR ने हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बिक रहे प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। हमने इस पूरे मामले पर बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी मॉडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जिस पर कंपनी ने पब्लिक इंटरेस्ट में यह जवाब दिया, बॉर्नवीटा अनाज आधारित पेय है जो सभी क्वालिटी मानकों का पालन करता है और FSS एक्ट 2006 के अनुरूप है। बॉर्नवीटा में खाद्य कानून के तहत मान्यता प्राप्त सामग्री शामिल है। बॉर्नवीटा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व पोषण की दैनिक आवश्यकताओं में योगदान करते हैं। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए बॉर्नवीटा के पैक पर इस संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। हम पारदर्शिता और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और ये बताना चाहेंगे कि बॉर्नवीटा का निर्माण, पैकिंग, लेबल, विज्ञापन और बिक्री सभी वैधानिक नियमों के अनुरूप ही किए जाते हैं। ये जानकारी हमें बॉर्नवीटा ने दी है। लेकिन एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो क्या कहते हैं? कानूनगो साहब कहते हैं, बॉर्नवीटा समेत हेल्थ ड्रिंक के नाम से बाजार में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट्स में बच्चों की ग्रोथ के नाम पर व्यापार हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है।
फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक हमारे देश में पाउडर के जरिए ड्रिंक्स बनाने की 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मॉल्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरा मॉल्टेड प्रोडक्ट्स और तीसरा प्रोप्रिएटरी फूड। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मॉल्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स में अनाज के साथ साथ मिल्क पाउडर को मिक्स किया जाता है। मॉल्टेड प्रोडक्ट्स में सिर्फ जौ, गेहूं या फिर सिर्फ अनाज को मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। प्रोप्रिएटरी फूड क्या होता है? उसमें कानून की परिभाषा या फिर कोई पैमाना तय नहीं किया गया है। FSSAI यही सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में फूड कैलोरीज और शुगर की मात्रा के साथ ही सुरक्षा चेतावनी भी जारी की जाए, जिससे कस्टमर्स को यानी उपभोक्ता को पता रहे कि प्रोडक्ट को किस उम्र के लिए या फिर किस स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। बावजूद इसके कई कंपनियां धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। ये जानकारियां सब आपसे हमें साझा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी रोज इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया भर के हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं, भारत की हिस्सेदारी उनकी 22% है। मौजूदा वक्त में भारत में हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर हो रहा व्यापार कितना है? 32,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। देश में हेल्थ ड्रिंक्स का बाजार 9.89% की दर से बढ़ भी रहा है। मतलब फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट में भले ही हेल्थ ड्रिंक्स का जिक्र नहीं है, पर हेल्थ ड्रिंक्स का बाजार तेजी से ग्रो कर रहा है, विस्तार कर रहा है, जिसे कानून के दायरे में लाना मुझे लगता है बेहद जरूरी हो गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।